हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सरबजीत सिंह और रीजनिंग की प्रैक्टिस के सेशन के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग उस दिन प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पहले समान डेट देखी थी, फिर उसके बाद में समान डेट जब हमारी थी उसके बाद में डिफरेंट मंथ थे, डिफरेंट ईयर थे, और फिर हमने देखा था उसके बाद में हमारे समान डेट थी, समान मंथ थे, डिफरेंट ईयर हम लोगों को देखना रह गया था। हम लोगों ने टाइप 1 देखा था और टाइप 2 देखा था। शायद हम लोग टाइप 2 के सवाल कर रहे थे उस प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेशन को आपको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल रामबाण है वो प्रैक्टिस सेशन। जब तक वो आप कहीं भी कोई भी परीक्षा देने जाएं, जो आपकी रिसेंटली परीक्षा हो उसको आप प्रैक्टिस सेशन को देख सकते हैं और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। तो जब आप लोगों को सेशन समझ में आया करे तो चैनल सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें और लाइक तो ज़रूर किया करें, क्योंकि वो सेशन ही ऐसा है, क्योंकि उसमें 2 घंटे 9 मिनट की जो प्रैक्टिस सेशन है जो वो आपका बहुत समय बचाएगा। परीक्षा हॉल में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में करेंगे या 1 मिनट में करेंगे, वो आपका सेकेंडों में हल होगा। 1 मिनट का क्वेश्चन आपका 5 सेकेंड में क्वेश्चन हल हो जाएगा, बस ओरल हो जाएगा, देख के हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप लोग जो भी आपके रिसेंटली एग्ज़ाम हो उसमें आपका क्लॉक कैलेंडर पूछा जाए तो आप इस प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर देख के जाएं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था, हमारा है प्रैक्टिस सेशन। हमारी प्रैक्टिस थी, हमारी किसकी थी? घड़ी की। शायद मेरी घड़ी की क्लॉक की प्रैक्टिस चल रही थी, हमारी क्लॉक थी, नहीं क्लॉक शायद कैलेंडर था। हम लोग कैलेंडर में देख रहे थे, कैलेंडर में हम लोग देख रहे थे, शायद टाइप 2 देख रहे थे। शायद टाइप 2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। टाइप 2 अब क्या बताया जाए कि उस दिन आज भी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आए हैं। तो चलिए, हम लोग उस दिन टाइप 2 देख रहे थे। टाइप 2 में हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने क्या देखा था। टाइप 2 जो था हम लोगों की डेटें सेम थी, डेट सेम थी। डेट सेम थी और जो मंथ थे हमारे ये हमारे डिफरेंट थे, ये मंथ हमारे डिफरेंट थे। मंथ हमारे डिफरेंट थे और जो ईयर थे ईयर हमारे सेम थे। तो ये हम लोग देख रहे थे, इसमें डेट और मंथ सब डिफरेंट था। केवल हमारी डेट हमारी सेम थी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारी डेट डिफरेंट थी, और जब डेट डिफरेंट थी तो हम लोग इसमें देख रहे थे कि इसमें मंथ सेम था और ईयर सेम था। उसके बाद में अब हम लोगों का क्या है कि हम लोगों की डेट सेम है, तो डेट सेम है और मंथ हमारा डिफरेंट है, ईयर हमारा सेम है। तो जब सेम है हमको इसको भी टच नहीं करना है, इसको भी टच नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको ये वाला पोर्शन जो हमारा है ये टच करना है। बस इसी पोर्शन पे हमारा सवाल लगेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो शायद हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन करवाया था ये शायद हमको ध्यान नहीं है, कौन सा क्वेश्चन था अपना।
तो हम लोग क्वेश्चन पहला लिख लेते हैं अपना, चलो कोई भी हो, हम नया क्वेश्चन लेते हैं, हम नया क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारा है 2 मार्च 1971 को, तो ये हमारा 2 मार्च 1971 है, देख लेना भैया 1971 है, ये मंगलवार था। इन्होंने जो काल्पनिक दिन था अपना वो मेंशन कर दिया, ये हमारा मंगलवार था। तो कहा गया तो बताइए, तो इसमें दिया गया है 2 जून और 1971 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये आप देखते रहिएगा सब, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए क्वेश्चन। अगर ये परीक्षा में आ जाएंगे, पेपर में अगर आपके आ गए, तो आपको बस 5 से 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन हल करने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 सेकंड लगेंगे, 5 से 10 भी लग सकते हैं, 20 सेकंड भी लग सकते हैं, क्योंकि जब आपका बेस क्लियर होगा, तो जब आपको लगाने की विधि पता होगी, तब आप 10 से 15 सेकंड में खींच ले जाएंगे। और जब आपने प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिस देखी होगी, तो आप 10 सेकंड के ऊपर नहीं लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें जब हम लोगों ने देखा, तो इसमें इन्होंने दिन दे दिया, इनमें दिन दे दिया 2 मार्च 1971 को इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया मंगलवार। इन्होंने मंगलवार दे दिया। अब पूछ रहे हैं कि 2 जून 1971 को कौन सा दिन होगा, तो हमारा क्या हो गया, 2 जून 1971 को कौन सा दिन होगा। तो ये डे हमको निकालना है कि इसमें कौन सा दिन होगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जो हमारी डेट थी, तो डेट जब हमारी सेम थी तो हम उसमें क्या करते थे, डेट जब हमारी डिफरेंट थी तो हम उसमें क्या करते थे, हम डेट छोटी संख्या को बड़ी संख्या से हम लोग माइनस कर देते थे। और जब हमारा ये आया है डिफरेंट, हमारा जब मंथ आया है, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे फीवर है। तो ये जब हमारा डेट, हमारा जो मंथ आया है, ये मंथ जो हमारा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मार्च से स्टार्ट करें, हम लोग प्रथम मंथ से मतलब दी हुई प्रथम जानकारी से जब हम लोग मार्च से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जून तक आएंगे। बट जून तक नहीं लिखना, जो 20 के मंथ हैं हमको वही लिखना। तो मैंने लिख दिया मार्च लिख दिया, अप्रैल लिख दिया, मई लिख दिया, और फिर जून है हमारा, ये हमको नहीं लिखना है। अब हमने देख लिया कि ये जो मार्च है हमारा कितने का है, तो ये मार्च भैया हमारा 31 का हो गया। मार्च हमारा 31 का हो गया। तो मार्च को जब हम 7 से काटेंगे तो हम कितना हुआ, ये 31 है, जब हमने इसको 7 से काट दिया तो 7 चौक 28। तो हमारा जो 3 बचा, ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे ऑड डे हैं, ये हमारे ऑड डे हैं, हमारे विषम दिन। मैंने बताया था कि ये हमारे विषम दिन हैं। तो आप हमेशा याद कर लीजिएगा कि जो 31 के मंथ होंगे उनमें हमको विषम दिन 3 ही मिलेंगे, और जो हमारे 30 के मंथ होंगे उसमें विषम दिन हमको 2 ही मिलेंगे। तो इसमें 3 हमको विषम दिन मिल गए। उसके बाद में मार्च, अप्रैल हमारा 30 का है, तो अप्रैल में हमको कितना हो गया, अप्रैल जब हमने देखा तो जब हम अप्रैल को 7 से, तो हमको विषम दिन 2 मिलेंगे। फिर जो मई है हमारा, मई, अब आप देख लीजिए कि अप्रैल और जो मई हुआ ये हमारा 31 का है, तो हमको इसमें भी विषम दिन 3 ही मिलेंगे। सॉरी, ये 31 का है, तो 31 का जो है जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे विषम दिन 2 ही मिलेंगे, सॉरी 3 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे भैया, 3 मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 3 और 3 6 और 2 हमारे 8 हो गए। जब 7 से हम 8 को 7 एकन 7, ये 8 था, तो हमारा कितना बचा, 1। जो मंगलवार में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा दिन आ जाएगा बुधवार, दिन आ जाएगा हमारा बुधवार इज़ द राइट आंसर। तो बुधवार इज़ द राइट आंसर है हमारा। ये आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं तो कुछ ख़राब क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि इसमें सब एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है और लगाना पड़ जाता है। लेकिन आप लोग अगर आप लोगों को कैलेंडर और क्लॉक अगर देखनी है तो आप बेशक ये प्रैक्टिस सेशन आप देख के जा सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा में रिक्वायर है इसकी, तो आप ये प्रैक्टिस सेशन देख के जाइएगा। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेशन देख के नहीं जाएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। एक बार आप पढ़ लेंगे फिर कहेंगे कि बहुत मज़ेदार प्रैक्टिस सेशन था। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखते हैं कि 10 जनवरी 2010 को बुधवार है। तो हमारा क्या है, 10 जनवरी 2010 को दिन कौन सा है, बुधवार। 10 जनवरी 2010 को बुधवार है, तो क्या है, तो हमारा है 28 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग काम ये करिएगा कि अगर आपको लग रहा हो कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग अपने मोबाइल की जो स्पीड है वो बढ़ा लीजिएगा। आपने जो वीडियो की स्पीड है वो बढ़ा लीजिएगा, वहाँ सेटिंग से होता है, ये आप सब लोग जानते होंगे। तो ये 10 जनवरी जो हमारी थी, इसमें 10 जनवरी 2010 को इन्होंने मेंशन कर दिया कि हमारा दिन है बुधवार, हमारा दिन है बुधवार। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि 28 अप्रैल और 28 अप्रैल 2000 नहीं भैया, ये 10 अप्रैल है, सॉरी एक मिनट, ये 10 अप्रैल है हमारा, क्योंकि इनमें डेट का सेम रहना आवश्यक है। तो ये हमारा 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा, तो ये इनका सवाल है। तो हम लोग इसको किस तरह से हल करते हैं, तो हम लोग यहाँ जनवरी से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल पे आके रुकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जनवरी और हम लोग लिखते हैं फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गई। अप्रैल हमको लिखना नहीं है, केवल मार्च तक ही हमको लिखना है, अप्रैल हमको लिखना नहीं है। तो जनवरी जब मैंने देखा तो जनवरी हमारा 31 है, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे विषम दिन हमको 3 प्राप्त होंगे। फरवरी जो है, फरवरी हमने देखा कि फरवरी हमारा जब 28 है, 29 भी होता है, फरवरी हमारा जब 28 है, तो हम जब इसको 7 से डिवाइड करें तो विषम दिन हमको एक ही मिलेगा। ठीक, 28 हो या 29 हो, विषम दिन एक ही मिलता है जी। नहीं, जब हमारी फरवरी 28 की होगी तो हमारा जो विषम दिन होगा वो हमको 0 मिलेगा, क्योंकि फरवरी जब 29 की होगी तो विषम दिन हमको 1 मिलेगा, और जब फरवरी 28 की होगी तो विषम दिन हमको 0 मिलेगा। और जो ये हमारा मार्च है, ये हमारा मार्च जो है, मार्च हमारा 31 का है, तो इसको जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा विषम दिन होगा वो हमको 3 मिलेगा। तो हमको क्या मिल गया, 6। अब जब आप देख रहे हैं कि जब हमको यहाँ पे 6 मिल गए, जब 6 मिल गए और 6 में जब हमने बुधवार में जब हमने +6 कर दिया, तो आप बताइए कि क्या होगा। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, तो ये हमारा आगे आएगा मंगलवार। ये हमारा आ गया मंगलवार। तो आप देख लें, दिख रहा है बढ़िया। हाँ, तो ये हमारा मंगलवार आ गया। ये आप प्रैक्टिस सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले एक और प्रैक्टिस सेशन
हमने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, हमारा पड़ा हुआ है प्रैक्टिस सेशन, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसके बाद में आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा। उसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने लिया 9 अप्रैल 2014 को 9 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। इसमें इनको काल्पनिक दिन लेना है ना, तो इसमें था शनिवार। शनिवार है, तो उसके बाद में इसमें दिया है 9 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा। सॉरी, 14 दिन होगा। गले में खराश है, गला दर्द कर रहा है यार। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि 9 अप्रैल को इन्होंने जब डे मेंशन किया, तो 9 अप्रैल 2014 को इन्होंने हमको बताया कि शनिवार है। अब पूछ रहे हैं कि ये 9 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा। तो ये 9 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा, ये आप यहाँ पे देखिए कि हमने अप्रैल लिख लिया, हमने मई लिख लिया, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर हमको नहीं लिखना है, क्योंकि लास्ट की चाहे डेट हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, वो हमको नहीं लिखना है। तो जब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों को नहीं लिखना है, तो अप्रैल जब हम लोगों ने देखी, तो अप्रैल हमारी कितनी है, 30 की है। जब 7 से इसको डिवाइड किया, विषम दिन हमको 3 मिलेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं मई पे, तो मई हमारा 31 का है। जब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन हमको 3 मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोग आते हैं जून पे, तो हम लोगों का जून क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारा 31 का है। फिर जो हमारा जून है, जून हमारा होगा 30 का। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन हमको 3 मिलेंगे। फिर हमारा जुलाई हमारा 31 का, 7 से डिवाइड करेंगे, 3 मिलेंगे। फिर हमारा आ गया अगस्त, जून, जुलाई तो हमारा हो गया। फिर उसके बाद में हमारा आया अगस्त, ये भी हमारा है 31 का। इसको हम लोग 7 से करेंगे, हमको 3 मिलेंगे विषम दिन। और फिर उसके बाद में हमारा आ गया सितंबर, ये हमारा होगा 30 का, 7 से करेंगे, हमको 2 मिलेंगे। हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ते हैं, 3 और 2 5 और 2 7, हमारा पूरा कट गया। 3 2 5 2 7। यहाँ पे हम लोग जब 7 से डिवाइड करते हैं ना, 7 से, तो हमारा 7 तो पूरा चला गया। कितना बचा, 3 3 6 और 2 8 बचा। हमारा कितना बचा, 7/8।
तो हम लोग एक बार इसको फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे क्या मंथ सही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, फिर है हमारा अगस्त और हमारा सितंबर। ये ठीक है, हमारा 8 बचा। जब हमारा 8 बचा तो 7 एकम 7 गया, हमारा बचा कितना 1। और जब हमने शनिवार में जब 1 हमने जोड़ दिया तो हमारा दिन हो गया रविवार। रविवार इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा रविवार आ गया। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा, बस खाली देख के आप बता सकते हैं इसमें कौन सा दिन आएगा। तो ये हमारे कुछ सवाल हैं। तो आइए इसमें 1-2 सवाल और देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन को लेके। तो ये हम लोगों का जो सेशन है इसको आप ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये ऐसे सेशन हैं कि आपके काफ़ी समय की भरपाई कर देंगे ये, कि जहाँ पे आप 2-2, 3-3, 4-4 मिनट आपका खर्च होता है, वहाँ पे ये 10-10 या 20-20 सेकेंड में। मेरा कहने का मतलब है कि किसी क्वेश्चन में आप अगर आपके 4 मिनट जाएंगे तो मेरे हिसाब से अगर वही क्वेश्चन आपका 1 मिनट में सॉल्व होगा, तो आपका जब 1 मिनट में सॉल्व होगा तो आप ये समझिए कि जब 3 मिनट आपके बचेंगे ये आप किसी अपनी और सब्जेक्ट में लगाएंगे, दूसरी विषय में जब लगाएंगे, तो जब 4 मिनट खर्च करने से बेटर है कि आप 1 मिनट में सीख लें, तो ये आपके लिए बड़ा सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, और उसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, क्योंकि अभी हम लोगों को सेम ईयर जो हमारी ये चल रही है इसको हमको डिफरेंट करके देखना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन लिया 8 मार्च 1961 को। अच्छा, इसमें 1961 को मंगलवार है, तो मंगलवार है तो अच्छा 8 मार्च, तो 8 अगस्त 8 अगस्त 1961 को क्या होगा? 61 को क्या होगा? ठीक, आपने देखा 1961 को क्या हुआ? क्या यार, हाँ भी बनाते शर्म लग रही। तो ये हमारा शेष क्वेश्चन हो गया। तो इसमें जब हम लोगों ने कि देखा कि 8 इसमें बता रहा है कि 8 मार्च बता रहा है। अरे यार क्या है इसमें ये 8 मार्च बता रहा है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि 8 मार्च, ये 8 आप लोगों को बढ़िया नहीं लग रहा होगा, चलो ठीक है, ये 8 मार्च हो गया हम लोगों का कभी कभार हो जाता है। तो ये 8 मार्च 1961 को जब हमारा इन्होंने बताया कि मंगलवार है। मंगलपुर थाना आप लोगों ने देखा है? मंगलपुर थाना कहाँ है? मंगलवार से मंगलपुर थाना आ जाए, कानपुर में है जहाँ हम लोग रहते थे, जहाँ पढ़ते थे, वहाँ पे मंगलपुर थाना था पास में। और मंगलपुर थाना बिल्कुल मंगलपुर थाने जैसा था व्यवस्था सब डामाडोल थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या था। मंगलवार था, फिर हम लोगों का है 8 अगस्त। ये हम लोगों का 8 अगस्त 1961 को कौन सा दिन होगा? ये यार क्यों क्यों? तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का।
चलो देखते हैं, छोड़ो। तो ये हमारा मार्च से हम लोग अगस्त तक काउंटिंग करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, और क्या है अगस्त हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे अगस्त काउंट हम लोग। तो हम लोगों ने जब मार्च में देखा तो भैया मार्च का हम लोगों का 31 है, हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन हमको 3 प्राप्त हो जाएंगे। अप्रैल जो है, अप्रैल हमारा 30 का है, 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन हमको 3 मिलेंगे। उसके बाद में जब मई है हमारा, जो मई हमारा 31 का है, 31 का है, 7 से डिवाइड करेंगे, हमको 3 विषम दिन प्राप्त होंगे। और जून हमारा 30 का है, जब हम जून को 30 हम जब 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन हमको 3 मिलेंगे, सॉरी 2 मिलेंगे। जो जुलाई है हमारा, जुलाई को जब हम जुलाई हमारा 31 का है, जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन हमको 3 मिलेंगे। तो 3 और 2 5 और 2 7 मैंने इसी कट दिया। फिर हमारा क्या बचा, 3 और 3 हमारा, इसको जब प्लस करेंगे हमारा 6 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 6 बचा। तो जब हम लोग मंगलवार में जब 6 जोड़ देंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सोमवार, तो ये हमारा दिन आएगा सोमवार। ये हमारा सोमवार आ गया। तो आपने देखा कितना समय लगा यार कि विषम दिन, ऐसे हम अनेकों सवाल लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की डेट सेम है, हम लोगों की डेट सेम है, हम लोगों के ईयर सेम है, हम लोगों के ईयर सेम हैं, ईयर सेम है। केवल अगर डिफरेंट है तो हम लोगों के मंथ, ये जो मंथ हैं हम लोगों के, ये डिफरेंट हैं बस, इसमें हम लोगों के मंथ डिफरेंट हैं। तो चलिए आगे आइए जाते हैं। देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ लेट के सो लें, यहाँ पे ऐसा थोड़ा लग रहा है, तो हम इसको सब मिटाते हैं, अपना प्रैक्टिस आप पड़ी रहेगी। बस आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए अच्छी जो भी हमारा है। इसको बीएड वाले भी देख सकते हैं, अगर बीएड वालों में अगर पूछा गया है, ये बीएड वालों में अगर क्लॉक, देखिए बीएड वालों में अगर घड़ी पूछी गई है और क्या, और पूछा गया है कैलेंडर, पूछा गया है, घड़ी प्लस कैलेंडर पूछा गया है, तो आप यही प्रैक्टिस देख लीजिएगा। प्रैक्टिस देखेंगे, कौन देखेंगे भैया, बीएड वाले देखेंगे। तो ये लोग बीएड वाले देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर उनमें अगर घड़ी और कैलेंडर की रिक्वायरमेंट है तो आप ये प्रैक्टिस देख सकते हैं। मेरे द्वारा और पढ़ाया भी गया है, मेरे द्वारा घड़ी और कैलेंडर पढ़ाया भी गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्लास में जाके देख सकते हैं आप हमारा घड़ी और कैलेंडर। तो ये बीएड वालों के लिए भी है, अगर बीएड वाले हैं, बीएड वाले अगर कोई हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो अवश्य इसको पढ़ना और ये ट्रिक सीखना, सवाल भी देखना, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो, जो कैलेंडर में टॉपिक की, उस रीजनिंग में टॉपिक की, और कैलेंडर में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये बीएड वालों के लिए भी है। फिलहाल ये क्लास तो ऑल है, प्रैक्टिस ऑल है, क्योंकि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। क्योंकि आप इसको देख के जाइएगा, दावे के साथ कहते हैं कि आप अपने आप को बेटर ही पाएंगे परीक्षा हाल में सबसे। चलिए मिटाते हैं छोटी सी जानकारी। आप हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियो सारी प्रोवाइड हो जाएंगी जितने मेरे द्वारा पढ़ाई गई हैं। तो अब हम लोगों को क्या देखना है भैया, हम लोगों ने देखा था, हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे थे, अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप 3। हम लोगों को पढ़ना है टाइप 3। तो हम लोग जब टाइप 3 देखे हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, कलर चेंज कर लें अपना। तो ये हम लोगों ने टाइप 3 है हम लोगों का। इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जब हम लोगों की डेट है, ये हम लोगों की सेम रहेगी, डेट हम लोगों की क्या है, सेम है।
फिर उसके बाद में हमारा इसमें क्या है, जो हमारा मंथ है ये भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। मंथ हमारा होगा सेम। और फिर उसके बाद में जो हमारा ईयर हमारा रहेगा डिफरेंट। और फिर उसके बाद में हम लोग आएंगे अपने सवालों पे। ये हमारा डिफरेंट है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये हमारे सवालों का नेचर है कि अब हमको जब इसमें सेम डेट मिल रही, सेम मंथ मिल रहा है, तो ना तो हमको मंथ डेट को टच करना है, ना हमको मंथ को टच करना है, भूल के भी नहीं छूना है। क्योंकि हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे तो बताया करते थे कि देखना, छूना, तरसना, वो देखना और तरसना पर छूना नहीं। तो चलिए वही काम आप करना कि देखना, तरसना पर छूना नहीं। तो ये सवाल है कि आप इसको देखना, पढ़ना और फिर सॉल्व हो जाएगा ये। अगर सॉल्व नहीं करना तो लगाने से मतलब क्या। तो ये हम लोगों का इसमें ये देखना है कि हम लोगों को डेट मिल रही है, सेम मंथ मिल रहा है, सेम, केवल हमको ईयर डिफरेंट मिल रहा है, हमको ईयर ही देखना है। तो इसमें हम लोग जब पहले देखते हैं कि जैसे 12 हम लोगों ने जैसे डेट ले ली, जैसे हम लोगों ने ले लिया 12 मार्च ले लिया, ठीक। 12 मार्च हम लोगों ने 2010 ले लिया और मैंने दिन मान लिया शनिवार, ठीक, शनिवार दिन मान लिया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, 12 मार्च 2009 देख लिया। अब हम बता रहे हैं कि ये दिन कौन सा होगा, ये हमको बताया रहा है कि दिन कौन सा होगा। बनारस की गलियों में जाके पूछो जी। ये देखिए कि ये है हमारा, इसमें देखिए अब क्या हो रहा है, इसमें देखिए हमको ये क्या मिल रहा है, ये दोनों डेटें जो हमको हैं ये सेम मिल रही हैं, नहीं सेम मिल रही। फिर जो ये मंथ हैं ये हमको देखो सेम मिल रहे हैं, ठीक, ये भी हमको सेम मिल रहे हैं। अब जब ये हमारे ईयर आ गए, ये हमारे आ गए, तो ये देखिए 2010 से ये हमारा क्या, ये हमको क्या मिल रहे हैं, तो ये हमको देखिए डिफरेंट मिल रहे हैं। चलिए लिख दें डिफरेंट। तो ये देखिए हमको डिफरेंट मिल रहे हैं भैया, 2010 और 2009 यहाँ ईयरों में। और जब 2001 में हम लोग देखेंगे, जैसे हमारा है 2001 और 2003 और हमारा है 2004, तो ये हमारा 2004 है। तो हम लोग देखेंगे कि 2000 में हमको, एक मिनट, ये आपको हम बाद में बताते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जब हम लोगों ने ईयर देखे, मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ ईयर की। जब आप लोगों ने ईयर देखे तो हमारे ईयर जो थे वो हमारे 2 ही प्रकार के थे। एक में हमारा क्या था, एक में हमारा क्या था, सामान्य ईयर था। सामान्य ईयर तो हम इसको जर्नल ईयर कहते थे, जर्नल ईयर हम लोग इसको कहते थे, नहीं कहते थे जर्नल ईयर मतलब सामान्य ईयर। लिख दें यार, सामान्य वर्ष, जर्नल ईयर को हम लोग सामान्य वर्ष कहते थे। और ये हम लोगों का था क्या था, ये हम लोगों का तो लीप ईयर था। देखिए कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, ये हवा में मत समझिएगा आप। ये हम लोगों का लीप ईयर था, तो लीप ईयर बटे 4 हम लोग करते थे। जो सामान्य ईयर था हमारा 4 से पूर्णतः रूप से नहीं करता था, नहीं विभाजित होता था। और जो लीप ईयर था ये हम लोगों का 4 से कट जा रहा था। ये हम लोग बटे 4 करेंगे जब इसमें एक सेकेंड, ये हमारा लीप ईयर हो गया। लीप ईयर को हम लोग कहते हैं अधिवर्ष कहते हैं अधिवर्ष। ये हमारा 4 से कट जाएगा और ये जो हमारा 4 से था ये हम लोगों का 4 से डिवाइड नहीं, 4 से हम लोगों का नहीं करता है। जो लीप ईयर होता है वो 4 से हमारा नहीं कटता है। नमूने के लिए आपको हम बता दें कि जैसे हमने लिख लिया 2013 और डिवाइडेड बाई 4, और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख लिया 2016
और 4। तो हमने इसमें देखा कि हमारा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, अब आप लोग तो जानते होंगे जो पूर्णतः 4 से कट जाएगा। तो जब हम लोगों ने देखा कि 4 चक्कू 16, तो ये हमारा यहाँ पे कितना बचा 0, माने पूर्णतः विभाजित हो गया। और ये 4 तियाँ 12 और हमारा यहाँ शेष कितना बचा 12 और 1 सेकेंड, ये हमारा शेष यहाँ पे बच गया 100, क्योंकि जब यहाँ शेष हमारा बच गया 1, जब 4 तियाँ 12 होगा शेष हमारा 1 ही तो बचेगा, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसको हम पूरी तरह से नहीं काट सकते हैं, और ये हमारा पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाता है। तो इसी में हम लोग जब देखते हैं कि जब हम लोग ईयर देखते हैं, तो ईयर में जैसे हम लोगों ने लिख लिया 1900 और हम लोगों ने लिख लिया 2000, तो जब हम लोग इसको 1900 को जब हम लोग 400 से जब काटेंगे तो हमारा क्या कटेगा, तो हमारा 4 चक्को 16 हो जाएगा, शेष हमारा 300 बचेगा। और जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 0 और 4 पंचे 20 माने 0 हमारा हो जाएगा, पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारी जो है, ये हमारी लीप ईयर सेंचुरी हैं, ये हमारी एडवर्स सेंचुरी हैं, सामान्य ईयर सेंचुरी हैं। तो ये हमारे सामान्य ईयर हैं, सॉरी ये हमारे अधिवर्ष हैं, ये हमारे सामान्य ईयर हैं, जर्नल ईयर। तो हम लोग देखते हैं इसमें, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, इसकी आगे की जानकारी हम लोग देखते हैं। तो ये जब हम लोगों ने देखा कि ये पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जा रहे थे, जब ये 4 से जब विभाजित नहीं होते हैं, जब ये 4 से विभाजित नहीं होंगे, तो इसमें जो विषम दिन होगा, इसमें जो विषम दिन होंगे, विषम दिन होंगे, तो वह एक ही होगा। ये देखिए आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है, एक ही होगा। विषम जो दिन है, यह विषम दिन होंगे, इसमें जो विषम दिन है वह आपका एक ही होगा, विषम दिन वह एक ही होगा। अब ये सही है, और ये जो हमारा है, ये जो हमारा पूर्णतः 4 से विभाजित हो रहा है, तो जो हमारा अधिवर्ष होगा ये इस तरह से नहीं, ये हम लोग लिखते हैं, 1 मिनट हम लोग लिख देते हैं, सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है। अब आपको बेटर समझ में आएगा, 1 होती है। इसमें लिख देते हैं कि लीप ईयर में नहीं, ये आधा हिंदी आधा चित्र आधा बटेर हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या, ये शायद दिनों को आप लोग लग रहा होगा दिनों, विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा कि इसमें हमारी जो विषम जो दिन है वो हमको 1 मिल रहे हैं, और इसमें विषम दिन हमको 2 मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ईयर पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं होंगे, उसमें विषम दिनों की जो संख्या है वो 1 होगी, और जो ईयर पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएंगे उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। ये आप इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवालों का बेस है। तो जिस तरह से मैंने देखा कि मैंने कुछ आप लोगों को डेट लिख दी, जैसे मैंने ये डेट यहाँ पे लिखी थी, तो मैं इनको हटा रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या सेम है क्या डिफरेंट है। क्योंकि जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें एक क्लास ही ऐसी थी कि जितना स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जब हम लोगों ने इसमें जैसे ले लिया, हम लोगों ने 2001 ले लिया और 2002 ले लिया। तो हम लोगों ने जब 2001 ले लिया, 2002 ले लिया, और हम लोगों ने जब 2003 लिया,
तो हम लोगों ने देखा कि ये जो विषम दिन है ये हमारा क्या है, इसमें भी हमको एक ही विषम दिन मिल रहा है और इसमें भी हमको एक ही विषम दिन मिल रहा है। समझा रहे हैं, समझिएगा कंसंट्रेट होके। ये जो 2003 है हमको इसमें एक ही विषम दिन मिल रहा है, 2003 में भी एक विषम दिन मिल रहा है, क्योंकि कहा गया है कि जो ईयर सामान्यतः पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं होते हैं उनमें हमारे विषम दिनों की संख्या 1 होती है। जो पूर्णतः 4 से विभाजित, जो ईयर हमारे पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या 4 होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 2012, मैंने लिख दिया कि 2012, जब 2012 में हम विषम दिन देखेंगे तो हमारे कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये 2012 है, ये पूर्णतः 4 से विभाजित हो रहा है, 4 तियाँ 12 मतलब 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हम लोगों को देखना है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2004 लिख दिया, हमने 2004 लिख दिया। अब हम इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी देखेंगे, हम 2 देखेंगे। विषम दिनों की संख्या हम 2 देखेंगे, क्योंकि हमारा एक ये लीप ईयर हो गया है। जहाँ पे ईयर में हमको 4 मिल जाए बस वहीं से हमारे लीप ईयरों की संख्या स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हम ईयर देखेंगे कितने हैं, हम क्या कहेंगे, इसमें हमारे ईयर कितने हैं, तो ईयर हमारे इसमें 4 हैं ईयर 4 हैं या नहीं हैं। तो हमारे इसमें वर्ष कितने हैं, वर्ष हमारे 4 हो गए। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे अधिवर्ष कितने हैं, अधिवर्ष माने लीप ईयर। तो हम इसमें देखते हैं हमारे अधिवर्ष कितने हैं, तो हमारा इसमें अधिवर्ष 1 है, तो हमारा 1 अधिवर्ष है। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे हमको अधिवर्ष मिलेगा वहाँ पे हमको विषम दिनों की संख्या 4 ही मिलेगी, बस इसके बाद कुछ नहीं है, सब फाइनल है। अब हम लोग सीधे आते हैं सवालों पे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये हम लोगों का हो गया टाइप 3। तो ये हम लोगों का टाइप 3 हो गया। तो इसमें जब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस जानकारी को, इनको मिटा रहे हैं। चलो मिटा दिए, छोड़ो, दूसरा लिख लेंगे अपना। ये तो आपको पता चल गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आप बढ़िया 100 रुपये का रजिस्टर लाइएगा, उस पर बनाइएगा, चाहे आप 40 रुपये की रफ लाइएगा, उस पर बनाइएगा। दिस इज योर चॉइस। क्वेश्चन लिख लिया। यदि 17 अगस्त 2022 को रविवार है, 17 अगस्त 2022 को रविवार है। 2022 कहाँ से आ गया लल्ला, 2005 होगा हमारा जी, 2005 हमारा है। 2005 को रविवार है, तो 17 अगस्त, तो 17 अगस्त 17 अगस्त 2006 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए भाई, हमारा जो YouTube चैनल है रीजनिंग वाला, इसको हम लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि इतना ख़राब भी नहीं पढ़ाते हैं और इतना हल्का भी नहीं पढ़ाते हैं। ये सब हाई लेवल है, ये सब हाई लेवल है, हाई लेवल। ये नॉर्मल लेवल नहीं है, ये हाई लेवल है। 4 मिनट का सवाल जब आप 2 मिनट जब आप 20 सेकेंड में हल करेंगे तो आप समझिए कि कितना हाई लेवल है ये।
तो हम लोगों ने इसमें देखा कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 17 अगस्त लिख लिया। 17 अगस्त हम लोगों का हो गया ये 17 अगस्त 2005 जो हमारा है, इसको क्या है, इसको रविवार है। अब इसने पूछा है कि 17 अगस्त 2006 को कौन सा दिन होगा। अब आप देख लीजिए कि समानता क्या है, डेट भी समान है और ईयर भी समान है, मैंने ना इसको छूना है ना इसको छूना है, बस जो भी छेड़छाड़ करनी है इसी के साथ में करनी है, अदरवाइज इसमें कर लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ना आप सही कर पाएंगे ना मैं सही कर पाऊँगा। तो जब हमने देखा इसमें कि जब 2005 है तो हमने क्या किया, 2005 जब है तो हम लोग 2005 से स्टार्टिंग करेंगे। 2005 और 2006 सही रहेगा हमारा 2006, कि कहेंगे नहीं 2006 नहीं लिख सकते हैं, तो भैया हम लोग 2006 नहीं लिख सकते हैं। और इसको जो हम लोग 1 से नहीं काट 4 से हमारा नहीं कट रहा है, तो हमारा इसमें जो विषम दिन होगा, जो विषम दिन हमारा होगा वो 1 ही तो होगा, ये पूर्णतः 4 से कहाँ विभाजित हो रहा है। तो जब हम लोग रविवार में 1 दिन प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सोमवार। तो हमारा सोमवार इज़ द राइट आंसर, सोमवार इज़ द राइट आंसर, ये हमारा सोमवार था। तो ये आप देखिएगा, ये आप भूलिएगा नहीं, भूलने से एक शेर आ गया, एक शेर याद आ गया, जोक याद आ गया कहते हैं शेर आ गया। शेर कभी देखा है यार, मैंने देखा है। तो चलिए तो ये आप देखिएगा, ये आप ऐसा मत करिएगा कि मैं भी था खेत में तुझको भी था काम, मैं भी था खेत में तुझको भी था काम, और तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। कहने का मतलब ये है कि मैं भी खेत में था और तुमको भी काम था, और हमारी तुम्हारी जो भूल हुई उसका राजा नाम पड़ गया। कहने का मतलब ये है कि आप बैठे रहे और कोई हल कर ले गया तो लास्ट में क्या होगा, आपका पड़ोसी होगा तो आपको कहेगा लो तुम रह गए हम निकल गए। तो आप इसको अनदेखा ना करिएगा। जो भी हमारा चैनल है रीजनिंग वाला, ये हमारा चैनल है रीजनिंग वाला हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। ये हम शॉर्ट में लिख रहे सब्जेक्ट मत समझिएगा, तो इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा रीजनिंग वाला, और फिर मज़ा देखिएगा जादू चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा हो गया, दिन आपको मिल गया था सोमवार। तो इस अब हमको लग रहा है, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और हम लोग देखते हैं कुछ, समझ लो हम लोगों का ये टाइप 3 तो है ही है भैया। तो इसमें जब हम लोगों का टाइप 3 है तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं ठीक तो कर दिया शायद, हमको लग रहा है नहीं ठीक ही किया। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, तो हम लोगों का है 21 जनवरी 2003 को क्या है, मंगलवार है। 21 जनवरी 2003 को क्या है, मंगलवार है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा दिन क्या होगा। तो 21 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, 21 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, ये आप बताइए किसको कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आप बता सकते हैं हमको। तो हमने क्या लिख लिया, हमने लिख ली 21 जनवरी लिख ली। 21 जनवरी, ये हमारी 21 जनवरी है, और हमने 2003 को हमारा दिन कौन सा है, मंगलवार है। मंगलवार है। फिर हमारा क्या है, 21 जनवरी 2006 को
हमारा कौन सा दिन होगा, आप ये बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से 2003 और 2004 और 2005 और 6 हमको लिखना नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसमें विषम दिन 1 होगा, इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी और इसमें जो विषम दिन होंगे हमारे 1 होंगे। तो 2 और 2 4 हो गए हमारे। और जब हमने इसमें मंगलवार में जब 4 प्लस किया तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो ये हमारे आ गए शनि महाराज। तो ये हमारा शनिवार हो गया। हमने देख लिया कि ये शनिवार हो गया, देखा शनिवार हो गया ये हमारा। तो ये हमारी, क्योंकि इसमें डेट भी सेम थी, मंथ भी सेम था, ईयर भी सेम था। और फिर उसके बाद में मैंने इसमें अपना 1 ले, इसमें हमको 1 मिला, 2004 में हमको 2 मिले, 2005 में हमको 1 मिला। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं मिटा रहा हूँ। ये हम मिटा रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आप लोग मेरा क्या लिखा, हिंदी में लिख दें क्या यार, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कौन सा चैनल है? मेरा चैनल रीजनिंग वाला। क्या है? प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन कुछ, क्वेश्चन लिखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन लिख दिए कि हमारा 10 मई क्या है, 10 मई है यार, 10 मई 2001 को गुरुवार है। गुरुवार जानते हैं आप? बृहस्पतिवार, क्योंकि रीजनिंग की भाषा में गुरुवार का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ना कि बृहस्पतिवार का। तो ये हम लोग का लिख दिया कि 10 मई 2001 को गुरुवार है। तो 10 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? हाँ जी, तो हम लोगों ने क्या किया, 10 मई हो गया हम लोगों का, 10 मई और 2001 को हम लोगों का दिन था गुरुवार। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि 10 मई 2009 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो मैंने सीधे यहाँ से कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैं सीधे ईयर लिया, 2001 लिया, 2002 लिया, 2003 लिया और 2004 लिया, 2005 और 2006 और 2007 और फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, 2008 और 9 को हमको काउंट नहीं करना है। तो जब हमको 9 काउंट नहीं करना है, फिर हमने देखा कि इसमें विषम दिन हमको मिला 1, इसमें भी विषम दिन 1 मिला, इसमें विषम दिन 1 मिला, इसमें विषम दिन 2 मिले, इसमें विषम दिन 1 मिला, इसमें विषम दिन 1 मिला, इसमें भी 1 ही मिला, इसमें भी हमको 1 ही मिला। और फिर उसके बाद में हमने जब यहाँ पे देखा तो हमको यहाँ पे विषम दिन 2 मिल गए। तो हमारा क्या हुआ कि 1 2 3 2 5 6 7 8 और 2 10। तो 10 हमको हो गए 10 और बटे 7 कर लिया, 7 1 7, हमारा कितना बचा, 3 बचा।
और जब हमारा 3 बचा तो हमने बृहस्पतिवार में 3 जोड़ दिया, तो बृहस्पतिवार हो गया, शुक्र शनि, तो ये हमारा हो गया। कौन सा दिन हो गया हमारा? हो गया हमारा कौन सा दिन हो गया भैया? हमारा हो गया रविवार। तो ये हमारा रविवार हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा रविवार आया है, कहाँ पे हमको क्या मिला, कहाँ पे हमको क्या नहीं मिला है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अभी और क्लासेस चलेंगी आपकी। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और जो आपको प्रैक्टिस नेक्स्ट जो आपकी जो प्रैक्टिस पढ़ाई हुई है हमारी, उस प्रैक्टिस को आप देखिएगा। फिर उस प्रैक्टिस के बाद में आप इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ पे हम चल रहे हैं। तो उसके बाद में हमने ले लिया क्वेश्चन, हमने ले लिया 2 जून और 2003 को 2013 को मंगलवार है। 2 जून 2013 को मंगलवार है। तो इसमें मैं क्या करूं? तो 5 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? 17 को कौन सा दिन होगा? इसको आप होगा पढ़िएगा। तो कुछ नहीं करते हैं, सेम वही प्रोसेस। हमने 2 जून लिख लिया, 2 जून 2013 दिन था मंगलवार। 2 जून 2013 दिन था मंगलवार का। ये हमारा जो 5 जून है, सॉरी 5 कैसे आ गया यार, ये हमारा जो 2 जून है, हाँ ये चलिए आप कोई दिक्कत नहीं, इसको 5 कर लिया, इसको 2 कर लें। चलिए मैंने इसको 5 कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको सेम करने के लिए मैंने 5 कर लिया, मैंने कर लिया जून। और 2017 को कौन सा दिन होगा? तो ये मैंने इतना देख लिया। और उसके बाद में जब मैंने क्या किया कि हमने 2013, 2014 और 2015, 2016, 2017 और 18 मैं लिखूँ, 2016 तक लिखेंगे, 18 मैं लिखूँगा नहीं, सॉरी 2016 तक लिखेंगे, 17 मैं लिखूँगा नहीं, क्योंकि लास्ट का ईयर हो या मंथ हो या डेट हो, मैं उसको काउंट नहीं कर, हम लोग उसको काउंट नहीं करते। मैं नहीं, हम लोग कहने का मतलब जो भी इसको लगाएगा वो ये काउंट नहीं करेगा। तो ये 13 में जब मैंने देखा, तो इसमें जब 13 से जब मैंने देख लिया तो हमको विषम दिन 1 मिला, इसमें विषम दिन 1 मिला, इसमें विषम दिन 1 मिला, इसमें विषम दिन हमको 2 मिल गए। तो हमको क्या मिल गया? 1 2 3 और 2 5 हमको मिल गए। तो मंगलवार में जब हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और ये हमारा आ जाएगा रविवार। तो ये हम लोगों का रविवार आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए भैया, क्षमा मांगते हैं स्लो पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है हमारा, इसीलिए अपन की क्लासेस स्लो चल रही हैं। मैं बस 1-2 क्वेश्चन और बता पाऊँगा, बाकी मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि अब मन नहीं कर रहा है कि खड़े होने का। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम लोगों ने लिख लिया कि 7 मार्च 2007 है। 7 मार्च 2011 को मंगलवार है, ठीक। 7 मार्च 2011 को मंगलवार
धातु तो है 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? 2015 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप बताइएगा कि किस तरीके से हल होगा, क्योंकि इसमें देखिए मैंने क्या लिख दिया है। मैंने 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, क्योंकि ये सवाल जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सारे सवाल एक ही तरह के नहीं पूछे जाते हैं। इसमें कहा गया है कि 7 मार्च, ठीक, इसमें 7 मार्च 2011 है। 2011 को हमारा क्या है? मंगलवार है। इन्होंने मान लिया कि हमारा ये मंगलवार है, 2011 को मंगलवार है। तो अब इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि 25 अगस्त। तो ये हमारा 25 अगस्त 2015 जो है, 2015 को हमारा कौन सा दिन होगा? तो ये ना तो आपको पता है ना हमको पता है। अब ये करने से होगा क्या होगा कि देखिए अभी तक तो हम पढ़ते आए कि सेम डेट सेम मंथ, मन करा कि बैठ जाएं, सेम डेट सेम मंथ, और फिर उसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि सेम डेट सेम ईयर। फिर उसके बाद में हमने देखा कि सेम डेट और सेम मंथ और डिफरेंट ईयर। अब हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ कि सेम मंथ सेम ईयर और डिफरेंट, सेम मंथ सेम डेट सेम मंथ सेम और डिफरेंट हम लोगों का ईयर है। और फिर उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सेम डेट डिफरेंट मंथ, सेम डिफरेंट डेट सेम मंथ सेम ईयर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि सेम जो हम लोगों का मंथ है ये हमारा डिफरेंट मंथ था, और ईयर, डेट और ईयर जो हमारे थे ये सेम थे। तो अब इस सवाल का देखिए, इस सवाल का नेचर क्या है? इस सवाल ने पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया। जब इस सवाल ने पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ना तो हम लोगों का सेम डेट है, ना तो हम लोगों का सेम मंथ है, और ना तो हम लोगों का सेम ईयर है। इसमें भी यही है। तो आप ये बताइएगा कि ये आप कैसे हल करेंगे? मैं आपको बताऊं, सवाल तो बहुत छोटा सा है और बहुत सरल है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ से मार्च से गए, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इतने गए। तो जब हमने मार्च देखा, तो हमने मार्च का जब हम देख रहे थे कि मार्च में हमारे 31 ईयर हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन हमको 3 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग देखते रहे थे इसमें कि जो हम लोगों का है 30 का है, हम लोग 7 से डिवाइड करें हमको 2 मिल रहा है। फिर मई में हम लोगों का मई 31 का है, इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं, हमको 3 मिल रहा है विषम दिन। फिर जो जून है हमारा, जून में हम लोग देख रहे हैं कि जून हमारा 30 का है, इसको जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे विषम दिन हमको 2 मिलेंगे। फिर जुलाई है, जुलाई हमारा 31 का है, 7, और विषम दिन हमको 3। ये हमारी प्रोसेस रही। तो हमने इसमें देखा कि 3 और 2 5 और 2 7 और 3 और 3 6, हमको 6 यहाँ से प्राप्त हुआ है। आप ऐसे पड़ा रहने दीजिए, 6 हमको यहाँ से मिल गया, 6 ये हमको मिल गए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि बड़ी डेट से छोटी डेट को हम माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 25 से 7 जब माइनस कर दिया, जब हम लोग 25 से 7 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? हमको 18 मिल गया। 18 को जो हमने 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, और शेष हमको यहाँ पे 4 मिल गया। 4 मिल गया। देखिएगा, बहुत टिपिकल सवाल था और बहुत सरल तरीके से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि इसमें ईयर डिफरेंट हैं। इसमें जब ईयर डिफरेंट है तो हमने क्या किया, हमने लिखा 2011
और 2012, 2013, 2014 और इसमें 15 हमको काउंट नहीं करनी है। तो हमने देखा कि इसमें हमको विषम दिन 1 मिला, इसमें भी 1 मिला, इसमें भी 1 मिला और इसमें भी 1 ही मिला। नहीं, ये भी गलत हो जाता है। इसमें हमको 2 मिलेंगे, 12 में हमको 2 मिलेंगे। तो हम लोगों ने देखा है, क्या देखा कि 1, 2 और 3 हो गया और 2, 5 हो गया। तो हमको यहाँ से कितने भैया मिला, कितना मिला हमको? यहाँ से 5 मिला, 5 मिला। तो हमको अभी तक कितना मिला? हमको 4 मिला प्लस, फिर हमको कितना मिला? 5 मिला प्लस, फिर हमको कितना मिला? 6 मिला प्लस। 6 मिला प्लस, कहने का मतलब 4 मिला, 4 मिला, 5 मिला प्लस 5, 6 मिला प्लस 6। तो हम लोग जब इसको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6, 5, 11 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 11 और 4 हमारा कितना हो जाएगा? तो 11 और 4 हमारा हो जाएगा 15। तो जब हमारा 15 हुआ बटे हमने 7 किया, 7 दूनी 14, शेष हमारा जब 1 बचा तो हमने जब देख लिया कि मंगलवार में जब हम 1 लिखेंगे, जब हम 1 ऐड करेंगे तो मंगल से हमारा कौन सा हो जाएगा? दिन आ जाएगा हमारा बुधवार। अब ये आप बुधवार इज़ द राइट आंसर। ये आप सवाल देख के और इसकी प्रोसेस देख के, सवाल की और सवाल का नेचर देख के, इसके लगाने की प्रोसेस देख के आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा रहा और आपको कितना समझ में आया। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं। बाकी हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और उसके बाद में हम आपके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला जो है उसको आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपको यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला पे अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल हमारा जो है रीजनिंग वाला बाई सरबजीत सिंह डालिएगा। आपको सारे वीडियो मेरे द्वारा जितने भी पढ़ाए गए हैं सब प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये हमारा जो भी रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हो उसमें आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। इसकी बहुत उपयोगिता है और इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये जब आप परीक्षा में बैठेंगे तब इसका लेवल पता चलेगा और इसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आप देख रहे हैं तो कह रहे हैं अरे सब ऐसे है, या ऐसे वैसे कुछ नहीं है, ऐसे वैसे कुछ हम लेके भी नहीं आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस आप लोगों से इतना मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।